में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती भी हो। ये हम कलाम मुक़द्दस को खोलिए और मेरे साथ आप इफ्सियों 5 बाब और उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। हम इसको सीखेंगे कि रूह से मामूर ज़िंदगी क्या होती है। ठीक है, हम बचपन से सुनते आए हैं और चर्चिज़ में भी ज़्यादातर यही हमेशा कहा जाता है कि हमें रूह से मामूर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए या हमें रूह से मामूर होना चाहिए, लेकिन हमें दरअसल इसके सही कॉन्सेप्ट का नहीं पता होता, इसके सही मकसद का पता नहीं होता बेसिकली कि रूह से मामूर होना क्या होता है। लेकिन जब हमें इसके रूह से मामूर होने का सही कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर हम उसको दुआ में भी रख सकेंगे और हम उसके लिए एक दूसरों को भी गाइडेंस दे सकेंगे और फिर हमें उसकी सही तालीम जब पता होगी तो हम सही तरीके से उसको एक तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, तो रूह से मामूर ज़िंदगी कैसी होती है इसको हम आसान लफ्ज़ों में सीखेंगे या उसकी एक आसान उसकी एक डेफिनेशन या तारीफ़ बयान करती हूँ कि रूह से मामूर वो ज़िंदगी होती है जो रूह के इख्तियार में हो। ठीक है, और वो रूह के ज़ेरे असर हो और वो रूह की रहनुमाई में हो। एक ऐसी ज़िंदगी जिस ज़िंदगी के ऊपर रूह कुद्दस का पूरा इख्तियार हो और उसकी ज़िंदगी के ऊपर रूह कुद्दस का पूरा असर हो। ठीक है, और वो ज़िंदगी रूह कुद्दस की रहनुमाई में चलती है। ठीक है, आप समझ गए कि एक ऐसी ज़िंदगी जो रूह कुद्दस की इख्तियार में चलती है, इख्तियार उस ज़िंदगी के ऊपर रूह कुद्दस का पूरा इख्तियार होता है। ठीक है, ना कि उसका अपना इख्तियार होता है। ठीक है, रूह कुद्दस उसके दिल पे, उसके दिमाग पे, उसकी सोचों पे रूह कुद्दस का कंट्रोल होता है। ठीक है, आप समझते हैं, आपको ये चीज़ें तो आप चर्च में हमेशा सुनते हैं कि रूह कुद्दस पाक तस्लीस का एक तीसरा अकनूम है, यानी इलाही शख्स है। रूह कुद्दस एक इलाही शख्स है, या तो वो हमारे अंदर होता है या हमारे अंदर नहीं होता। ठीक है, जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो रूह कुद्दस जिसका वादा पुराने अहदनामे में किया गया था, रूह कुद्दस हमें मिल जाता है, यानी कि हमारे पास से रूह कुद्दस आ जाता है, तो उसका वादा किया गया था। और खुदा यीशु मसीह भी जब आसमान पे गए तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ और बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो आपके लिए एक मददगार भेजेगा। तो रूह कुद्दस हमारा मददगार है। ठीक है, और खुदा यीशु मसीह हमें ये काम देते गए। इससे आगे हम जाके प्रॉपर इसको सीखेंगे कि रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी में जब आता है तो फिर वो हमारी ज़िंदगी में कौन से काम करता है। तो आप ये आपको ये आसानी से एक चीज़ की समझ आ गई है कि रूह कुद्दस से मामूर ज़िंदगी वो होती है, ऐसी ज़िंदगी जिसके ऊपर रूह कुद्दस का पूरा इख्तियार होता है, ना कि मेरा इख्तियार होता है। हम उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, हम अपनी हुक्मरानी अपने ऊपर से छोड़ देते हैं और रूह कुद्दस को अपने अंदर काम करने देते हैं। कलाम में क्या लिखा है कि रूह को रंजीता ना करो। ठीक है, तो रंजीता ना करने का मकसद ये है कि हमने जब यीशु को कबूल किया तो यीशु को कबूलियत के बायस हमें रूह कुद्दस भी आने के तौर पे मिल जाता है। लेकिन ये कि जब तक हम रूह कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने देंगे, उसको इख्तियार नहीं देंगे, उसकी रहनुमाई में नहीं चलेंगे, तो फिर रूह कुद्दस रंजीदा होता है। ठीक है, और रूह जब हम यीशु को कबूल करते हैं रूह कुद्दस हमारे अंदर आ गया, लेकिन जब हमने उसे पूरा इख्तियार दिया तो फिर हमारी ज़िंदगी क्या करता है, रूह कुद्दस अंदर से हमारी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जब मैंने यीशु को कबूल किया तो मेरा काम है कि मैं पूरा इख्तियार रूह कुद्दस को दूँ। और आप जानते हैं कि रूह कुद्दस एक इलाही शख्स है। इलाही शख्स हमारे अंदर जब आता है तो वो जब हमारे अंदर आता है तो हमें
हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करता है। वो रूह कुद्दस जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत से दो यानी कि बड़े बड़े काम करता है, लेकिन ये कि उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करके आपको ज़रा थोड़ा सा एक टीचिंग स्टाइल में बताती हूँ कि रूह कुद्दस जब हमारी ज़िंदगी में आता है, और हमारी ज़िंदगी में कब आता है, जब हम तौबा करते हैं। ठीक है, जब हम तौबा करते हैं तो रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी में आता है कबूलियत के बाद। खुदा का वादा है, ठीक है, क्योंकि खुदा ने आसमान पे गए तो उसने वादा किया था कि मैं जाता हूँ और आपके लिए मददगार हूँ। तो जब मैं खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ तो रूह कुद्दस मुझे मिल जाता है, और जब मैं रूह कुद्दस मुझे मिल जाता है तो जब मैं उसे रिसीव करता हूँ, तो जब मैं अपनी हुक्मरानी अपने दिल से छोड़ देता हूँ, तो मैं जब उसको अपने अंदर रिसीव करता हूँ तो वो मेरे अंदर आके मेरी ज़िंदगी में बहुत यानी कि मुझे एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म कर देता है, यानी कि बदल के रख देता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम इस चीज़ को मैंने दो हिस्सों में जब डिवाइड किया है। सबसे पहला हिस्सा तो ये है कि जिस दिन मैंने तौबा की, ठीक है, तो रूह कुद्दस ने मेरी ज़िंदगी में क्या काम किया, ठीक है, और उस तौबा से लेके फिर मेरे मरते दम तक, कब्र तक जाने तक रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी में और बहुत सारे काम करता है। पहले जो मैं अच्छे पॉइंट आपको बताऊंगी वो तो रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी में तौबा जब मैंने की तो करता है। जब रूह कुद्दस मेरी ज़िंदगी में आता है तो वो मुझे मेरी ज़िंदगी को कैसे बदल देता है, ठीक है, लेकिन जब फिर वो जो ज़िंदगी बदल जाती है, दूसरे हिस्से में वो बयान करेंगे, जो ज़िंदगी बदल जाती है वो ज़िंदगी फिर रूह कुद्दस उस बदली हुई ज़िंदगी के साथ मिलके और बहुत सारे काम हमारी ज़िंदगी में काम करता है, तो उनको भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहला हिस्सा ये है कि जब हम तौबा करते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में क्या काम सर अंजाम देता है, और उस तौबा से लेकर फिर मैंने आपको भी बताया है कि कब्र तक जाने तक खुदा का पाक रूह हमारे साथ मिलकर बदली हुई ज़िंदगी के साथ मिलकर खुदा का काम कैसे करता है वो हम दूसरे हिस्से में सीखेंगे। तो पहला हिस्सा क्या करता है, जिस दिन मैंने तौबा की तो खुदा का पाक यीशु मसीह को कबूल करने के वसीले से मुझे खुदा का पाक रूह मिल जाता है। सबसे पहले जब वो मुझे मिल जाता है तो आके मेरी ज़िंदगी में सबसे पहला काम क्या करता है कि मेरे अंदर एहसास गुनाह को पैदा करता है, यानी कि गिल्ट को पैदा करता है, ठीक है। अंदर कौन कौन से ऐसे गुनाह हैं, क्योंकि इंसान जो है खुद से कभी मानता ही नहीं कि मेरे अंदर कोई गुनाह ऐसा है। जब तक उसके अंदर रूह कुद्दस नहीं आएगा, वो अपनी ऐसी गिरी हालत में है। इंसान कैसे पैदा हुआ है, गुनाह की सूरत में पैदा हुआ है, लेकिन गिरी हुई हालत कोई भी गुनाहगार खुद से कभी भी तौबा नहीं कर सकता जब तक उसको रूह कुद्दस उसके अंदर से इस चीज़ को, एहसास को पैदा ही नहीं करेगा कि आप कितने गुनाहगार हो। क्योंकि हम माँ की पेट में ही गुनाह की सूरत में पैदा हुए। कलाम में क्या लिखा है कि मैं तो नेकी करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे नेकी होती नहीं, लेकिन मुझसे गुनाह हो जाता है। मैं गुनाह का इरादा भी नहीं करता लेकिन गुनाह मुझसे होता है, क्योंकि हमारी सृष्टि में गुनाह है, ठीक है। लेकिन जब हम यीशु के कफ़ारे को कबूल करते हैं या यीशु के ऊपर ईमान लाते हैं कि उसने मेरे लिए कफ़ारा दिया और वो मेरा शख्सी निजात दहिंदा है, तो उसके वसीले से जब हमें रूह कुद्दस मिलता है तो वो फिर हमारे अंदर इस चीज़ को पैदा करता है कि मैं कितना गुनाहगार इंसान हूँ, ठीक है। तो फिर वो खुदा का पाक रूह क्या करता है, जब वो अंदर हमारे ये गिल्ट पैदा कर लेता है कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, मेरे अंदर कौन सी खताएँ हैं, कौन सा, क्योंकि खुदा का पाक रूह क्या करता है, हमें बातिन में झांकना सिखाता है, ठीक है। वरना तो हम कभी भी नहीं अपने बातिन में झांक के देखते कि हमारे अंदर क्या खराबियाँ हैं, लेकिन खुदा का पाक रूह हमें अंदर से आईने की तरह दिखाता है कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो फिर जब हमारे अंदर गिल्ट पैदा हो जाती है तो दूसरा क्या काम करता है खुदा का पाक रूह कि हमें फिर तौबा की तौफीक बख्शता है, उन सारे गुनाहों से हमें तौबा की तौफीक बख्शता है, ठीक है। क्योंकि इंसान, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इंसान खुद से कभी भी गुनाह से तौबा नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब खुदा का पाक रूह ये एहसास पैदा कर देता है तो फिर वो इंसान, जब वो ज़िंदगी जो यीशु को कबूल कर लेती है, वो चाहती है कि अब ये जो गुनाह मेरे अंदर है मैं इनसे जल्दी छुटकारा हासिल करूं और मेरी इनसे जल्दी रहाई हो। तो खुदा का पाक रूह हमें तौबा की तौफीक देता है,
ठीक है। तो फिर हम उन गुनाहों से तौबा करते हैं, ठीक है, और उनको दूर कर हम चाहते हैं कि वो उनसे दूर हो जाए, ठीक है। हम उन गुनाहों से हमेशा के लिए खलासी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इन सब गुनाहों से खलासी कौन दिलाने में हमारी हेल्प करता है? खुदा का पाक, ठीक है। खुदा ने तो हमारा कफारा दे दिया, खुदा ने तो हमें पाक कर दिया, ठीक है। अपने भी गहरे और किरमजी गुनाह क्यों ना हो, खुदा का पाक रूह हमें पाक और साफ कर देता है, लेकिन खुद से इंसान नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा मैं मददगार आपको भेजूंगा जो तुम्हारे अंदर रह के तुम्हें यानी कि खुदा की मानद बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो हम गुनाह की सूरत में रहेंगे या गुनाह जैसे ही रहेंगे तो खुदा की सूरत से हम कैसे डर सकते हैं? तो खुदा का पाक रूह एक बड़ा हमारी ज़िंदगी में ये काम करता है कि सबसे पहले हमारे अंदर गिल्ट पैदा करता है, फिर उस गिल्ट जब गुनाह का एहसास हो जाता है तो फिर खुदा का पाक रूह हमें तौफीक बख्शता है कि हम उस गुनाह से छुटकारा हासिल करें, ठीक है। लेकिन जब फिर उस गुनाह से हम छुटकारा हासिल करने में खुदा का पाक रूह हमारी हेल्प करता है। तो तीसरा खुदा का पाक रूह क्या हमारी ज़िंदगी में काम करता है कि जब हम उन गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, हमें तीसरा काम क्या करता है कि हमें वो नए सिरे से पैदा करता है, ठीक है। नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये है कि पहले तो हमने तौबा की, पानी से बपतिस्मा लिया, और ये एक हमारे अंदर में एक इरादा पैदा होता है कि हमने अब खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, ठीक है। और ये जो तौबा की तौफीक है ये भी खुदा का पाक ही हमें देता है। ये कलाम में क्या लिखा है कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। तो ये खुदा का फजल ही हमारे ऊपर होता है, ये सारे काम तो खुदा ही हमारे लिए करता है। ये कितने रहम की और कितने फजल की बात है कि खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि हमें इस ज़िंदगी की ज़मीन पे फजल बचता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। तो तीसरा काम क्या खुदा का पाक रूह करता है कि हमें से नए सिरे से पैदा करता है। तीसरा काम क्या करता है कि हमें नए सिरे से पैदा करता है। नए सिरे से पैदा होने का मतलब है कि वो पुराना ख़राब इंसान, गंदा इंसान, गुनाहगार इंसान जो है उससे वो उसको निकाल के नया बनाते हैं। और नया बनाने के लिए यीशु ने खुद कहा कि मैं तुम्हें रूह कुद्दस का बपतिस्मा दूँगा, मैं तुम्हें आग का बपतिस्मा दूँगा। तो खुदा का पाक रूह तीसरा काम क्या करता है कि हमें नए सिरे से पैदा करता है। और नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये है कि हम खुदा के कलाम के तुहम से पैदा होते हैं। और जब हम खुदा के कलाम के तुहम से पैदा होते हैं तो खुदा के कलाम के तुहम से जो पैदा होता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, ठीक है। और उसका तुहम कलाम, उसका तुहम हमारे अंदर बना जाता है और वहाँ से फिर वहाँ से फिर रूह के फल ज़ाहिर होते हैं। कैसे नया बन सकता है? उसका कलाम उसके अंदर रहता है, वो हर वक्त तो खुदा की बातें सोचता है। और खुदा का जिसके अंदर कलाम रहता है वो कलाम ही के अंदर से पहले हमारे अंदर क्या होगा, गुनाह का बीज था, ठीक है। पुराना इंसान क्या था, उसके अंदर गुनाह का बीज था और वहाँ से क्या बाहर निकलता था, हमेशा बदी निकलती थी, गुनाह निकलता था, ठीक है। लेकिन जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होगा, जब हम खुदा के कलाम से पैदा होंगे तो फिर रूह के फल ज़ाहिर होंगे। फिर खुदा से जो इंसान पैदा होता है वो नए सिरे से जो पैदा हो जाता है वहाँ से खुदा की खूबियाँ, खुदा के वस्फ उसकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होते हैं। और चौथा काम क्या करता है खुदा का पाक रूह, हमें जब हमारे अंदर वो बस जाता है आगे, ठीक है, तो फिर क्या करता है कि वो हमारी ज़िंदगी में खुदा का पाक रूह चौथे नंबर पे हम क्या करता है कि जो मसीह की मोहब्बत है ना हमारे अंदर वो उसको जगाता है। ये वैसे हम यीशु के कोड़ों पे कभी नज़र नहीं कर सकते, जो उसके मुंह पे हमारी खातिर थूका जा रहा था उस पर गौर नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लेकिन खुदा का पाक रूह वो जो खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए दुख उठा रहा था ना, उसको हमारे अंदर उसको जगाता है, उस मोहब्बत को जगाता है और हमें मसीह की मानद बनाता है। और खुदावंद यीशु मसीह रूह कुद्दस की मिनिस्ट्री क्या होती है कि वो हमारी ज़िंदगी से मसीह का जलाल ज़ाहिर करें, यानी मसीह की सारी सफ़ात को ज़ाहिर करें। क्योंकि यीशु मसीह कभी भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे थे तो वो यीशु मसीह कभी पलट के उनको थप्पड़ नहीं मारते थे। यीशु मसीह ने हमेशा तालीम दी कि माफ़ करना है। हमेशा जो भी उनके साथ इस आलम में हुआ, खुदा यीशु मसीह ने हमेशा माफ़ी की तालीम दी और कहा कि माफ़ करो, अपने दुश्मनों को भी माफ़ करो। तो रूह कुद्दस की मिनिस्ट्री क्या होती है कि जब रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो क्या करता है कि हमारे अंदर मसीह की
मोहब्बत को जगाता है, ठीक है, और हमें मसीह की मानत बनाता है। फिर उसके कोड़ों की मारें, उसकी लाशें हमारे अंदर से फीलिंग आती है, यानी कि उसकी मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर जागती है, कदम पर चलते हैं, उसकी सूरत पे आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। तो ये क्या करता है, खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आगे करता है, ठीक है। और उसके बाद छठा काम क्या करता है खुदा का पाक रूह, कि हमारे ऊपर जब ये सारे काम कर लेता है, ठीक है, तो क्या करता है छठा काम, खुदा का पाक रूह हमारे ऊपर मोहर कर देता है, ठीक है। सबसे पहले उसने हमें गुनाहों से माफ़ कर दिया, तौबा की तौफीक दी, ठीक है। फिर आगे हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत को भी जगा दिया, ठीक है। और छठा काम क्या करता है कि वो हमारे ऊपर खुदा जो है जब आग साफ कर लेता है, हमें नए सिरे से पैदा कर लेता है, ठीक है। ये सारे काम रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी में जब आता है, जब हम उसे रिसीव करते हैं, तो ये सारे काम रूह कुद्दस आगे करता है, पकीज़गी लाता है, ठीक है, गुनाहों को माफ़ करता है, तौबा करवाता है, और आगे हमारे अंदर जब पकीज़गी ले आता है, और फिर जब हमें मसीह की मानत बना लेता है, जब आते हैं, तो फिर क्या करता है, वो हमारे ऊपर मोहर लगा देता है, मोहर लगा देता है, ठीक है, जिसका वादा क्या है कि मैं आखिरी ज़मानों में आपको रूह कुद्दस दूँगा, ठीक है। जब रूह कुद्दस ये सारे काम हमारी ज़िंदगी में कर देता है, तो फिर खुदा का पाक रूह क्या करता है कि हमारे ऊपर मोहर लगा देता है कि अब ये मेरा है। खुदा का पाक रूह क्या है, खुदा है, तो खुदा हमारे ऊपर मोहर लगा देता है कि अब ये इंसान, अब ये मेरा बेटा और बेटी बन गई है, अब मैंने इसके ऊपर मोहर लगा दी है, ठीक है, और अब ये मेरा हो गया है, अब इसको बादशाहत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, अब मेरी इसके ऊपर पक्की मोहर लग गई। जब यीशु को कबूल करते तो हमारे ऊपर पक्की मोहर लग जाती कि अब हम किसके हैं, खुदा के हैं, ठीक है, और अब हमें कोई और अपनी तरफ नहीं लेके जा सकता, अब हम उसकी मलकियत हो गए हैं, हमारे ऊपर सील लगा दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सील लग जाती है, तो ये जब यीशु को हम कबूल करते हैं, तो बयाने के तौर पे हमें रूह कुद्दस मिलता है। ये आपने कलाम में बार बार पढ़ा होगा। तो रूह कुद्दस जो बयाने के तौर पे मिल जाता है, जब हमारे ऊपर ये सील लग जाती है, ये सारे काम हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जब कोई ममूर ज़िंदगी, रूह से ममूर ज़िंदगी होती है, तो उसका रहन सहन बिल्कुल मसीह जैसा होता है। वो उसकी ज़िंदगी पुरानी नहीं होती, वो तब्दील हो जाता है, क्योंकि हम पुराने जब थे तो हम सब गुनाहगार थे, ठीक है। हमने यीशु को कबूल किया तो हमारे किसी गुनाह भी खुदा ने माफ़ कर दिए, और उसने हमें मसीह की मानत बना दिया, और उसने हमें गले से लगा दिया, और हमारे ऊपर मोहर लगा दी कि अब ये मेरा बच्चा है, अब ये बादशाहत में ज़रूर जाएगा और मेरे साथ हमेशा रहेगा, अब इसके ऊपर किसी और का इख्तियार नहीं, अब ये मेरा हो गया है। और जब ये कन्फर्मेशन खुदा कर देता है, उसकी कन्फर्मेशन की एक निशानी बयाने के तौर पर रूह कुद्दस हमारे अंदर होता है, लेकिन कन्फर्मेशन ये होती है कि हमें गैर ज़ुबान का बपतिस्मा होता है, ठीक है। ये कन्फर्मेशन होती है कि ये अब इसके ऊपर पक्की मोहर लग गई है और बयाना हो गया है इसका। यानी जैसे मकान का बयाना तो थोड़ा होता है ना, लेकिन जब पूरी कीमत देंगे ना, और पूरी कीमत कब तक देनी होती है, जब तक हम कब्र में चले नहीं जाते, तो हम कीमत अदा करते हैं, ठीक है। और फिर हमारा बदन जलाली सूरत में खुदा के साथ जब यीशु आएंगे, तो हम उनके खुदा का इस्तेमाल करेंगे। तो खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम करता है, ठीक है। और खुदा का पाक रूह ये जो अक्सर कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि गैर ज़ुबान नहीं मिली तो कोई बात नहीं। देखिए, कन्फर्मेशन तो ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की कोई भी कन्फर्मेशन तो होनी ज़रूरी है, ठीक है। और जब वो मोहर लगा देता है हमारे ऊपर, तो मोहर का मतलब ये है, या बयाने के तौर पे हमें गैर ज़ुबान देते, तो ये कन्फर्मेशन होती है कि हमारी एंट्री हो गई है, हम खुदा की मलकियत हो गए हैं, ठीक है। अब हम ख़रीद लिए गए हैं, ठीक है, ख़रीद लिए गए हैं। कलाम में भी लिखा है कि हम खून से ख़रीदे हुए लोग हैं, तो हम ख़रीद लिए जाते हैं जब, तो हमारे ऊपर हमें बयाना जो मिलता है, बयाना खुदा हमें देता है, ठीक है। खुदा हमें बयाना देता है कि ये अब मेरी चीज़ है और मैं इसका बयाना दे रहा हूँ। अब ये आसमान की जितनी भी चीज़ें हैं, जो सारी मरास है, जो आसमान की सारी अलाही चीज़ें हैं, अब ये मेरे बच्चे की हैं, ठीक है। लेकिन ये कि जब ये ज़मीन पे रहता है, जब ये इस बदन में है, तो बाकी कीमत जब अदा करेगा, तो फिर इसका
ये उसमें दाखिल हो जाएगा, उस मकान में जाके रहने लगे। यीशु ने क्या कहा, मैं जाता हूँ आपके लिए मकान तैयार करता हूँ, फिर मैं लेने आऊँगा। तो वो मकान तैयार कर रहा है ना हमारे लिए, वही मकान तैयार कर रहा है जिसका बयाना होता है, ठीक है। तो ये समझने की बात है। रूह कुद्दस तो हमें देखिए, जब हम यीशु को कबूल करते हैं, मैं थोड़ी सी वजाहत करती जाऊँ कि यीशु को जब हम कबूल करते हैं तो रूह कुद्दस हमें मिल जाता है, उसका वादा है, वो देता है, लेकिन हम रूह कुद्दस को अंदर काम नहीं करने देते। इसलिए तो बहुत सारे लोगों को गैर जुबान का बपतिस्मा नहीं होता। कबूलियत के बायस तो हमें रूह कुद्दस मिल गया, बयाने के तौर पे तो हमें मिल गया, लेकिन उसकी कन्फर्मेशन ये है कि गैर जुबान मिलती है, ठीक है। और गैर जुबान उस वक्त मिलती है जब हम रूह कुद्दस के ताबे अपनी ज़िंदगी को करते हैं, ठीक है, उसके इख्तियार में होते हैं, उसके ज़ेरे असर होते हैं और उसकी रहनुमाई में चलते हैं। कई दफ़ा हमने कबूल तो हम मसीह ख़ानदान में पैदा होते हैं, हमने यीशु को तो हम कहते हैं मसीही हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता। हमें पता ही नहीं कि मसीही होने के बाद हमारी ड्यूटी क्या है। उस ड्यूटी को हम समझते नहीं। यीशु हमें काम दे के गया है, जब आसमान पे गया है कुछ काम दे के गया है, मैं जाता हूँ आपके लिए मददगार भेजता हूँ, और वो जो मददगार आता है वो हमारे साथ मिल के मसीह की मिनिस्ट्री को करता है। रूह कुद्दस का काम है कि वो हमारे साथ मिल के यीशु को जलाल दे, यानी कि हमारी ज़िंदगियों से सफ़ात ज़ाहिर हों, यीशु की सिफ़तें ज़ाहिर हों, अल्लाही सफ़ात ज़ाहिर हों। और हमें जो यीशु काम दे के गया उसका पैटर्न भी पूरा बाइबल में सिखा के गया है कि कैसे कैसे आपने जाके रूह को बचाना है। हम बिल्कुल सुस्त हो गए हुए हैं, हम बिल्कुल खुदा के काम को सीरियस नहीं लेते, और हम ये कहते हैं कि यीशु ने मेरे लिए कर दिया है, अब मैं बस मसीही हूँ और मेरे काम कोई मेरी ज़िम्मेदारी में कोई काम ही नहीं है। मेरी ज़िम्मेदारी में बहुत काम है, और मेरी ये दुआ है कि हर एक को ये दर्द लग जाए, जैसे हमें दर्द लगे हुए हैं कि हम यीशु के आने से पहले रूहें बचाएं, उसके लिए रूहें इकट्ठी करें। जब वो आए तो हम सब उसके इस्तकबाल करने वाले हों, लेकिन हम बिल्कुल सुस्ती करें। हम सिर्फ ये करते हैं कि सिर्फ चर्च चले जाते हैं और बस आके फिर खाना खाया, सो गए और कुछ नहीं। बल्कि हमें एक ड्यूटी दे दी गई है कि जाओ कौमों कबीलों में जाओ और मेरे नाम की मनाती करो, और रूह कुद्दस जो मददगार तुम्हें मैं दे रहा हूँ ये तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा कि आपने कैसे ये सब कुछ करना है। लेकिन हमें चाहिए कि रूह कुद्दस को अपने अंदर काम करने के रिसीव जब करते हैं तो उसको इख्तियार दें, ना कि हमारा ही इख्तियार, हमारी बादशाही हमारे दिल के ऊपर हो, बल्कि उसको बादशाही करने दें, उसको पूरा इख्तियार दें, सरेंडर करें उसके सामने और कहें खुदा मैं तेरी रहनुमाई में चलना चाहता हूँ, मैं तेरे ज़ेरे असर रहना चाहता हूँ, मैं अपना सारा इख्तियार तुझे देता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी पूरी हो, ना कि मेरी मर्ज़ी पूरी हो। खुदा का पाक रूह जो है ना ये सारे काम हमारी ज़िंदगी में करता है, ठीक है। तो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और जो आज हमने कलाम पढ़ा है और इसको हम रिसीव करें और खुदा के पाक को अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका दें, उसे रंजीदा ना करें, उसे इख्तियार दें, अपने इख्तियार को हटाएं और उसके सामने अपने आप को सरेंडर करें, और ताकि खुदा का पाक हमें नए सिरे से पैदा करें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत